बड़ी खबर बिहार से, जहां चुनाव की तैयारियों को लेकर एक्शन है और आज चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की। इसमें नेताओं ने अपनी अपनी मांगों को चुनाव आयोग के सामने रखा। बीजेपी ने 1 या 2 चरण में चुनाव कराए जाने की बात कही, तो जेडीयू ने भी कहा कि 1 चरण में छठ के बाद चुनाव होने चाहिए। वहीं मीटिंग में आरजेडी ने 2 फेज में चुनाव कराने की मांग की है। साथ ही आयोग से कहा है कि जो नाम काटे गए उनकी अलग से सूची जारी हो। कांग्रेस के डेलीगेशन ने भी कुछ मांगे रखी हैं। तो चुनाव आयोग की बैठक होती है 2 चरणों में मीटिंग, और उसके बाद 1 से 2 चरण में चुनाव की मांग। ये राजनीतिक दलों की तरफ से मांग की गई है कि 1 से 2 चरणों में मतदान कराया जाए और छठ के बाद चुनाव पर जोर दिया गया है। बीजेपी चुनाव समिति की भी बैठक है। उम्मीदवारों के नामों पर विचार होगा, किसका पत्ता कटेगा, किसको टिकट मिलेगा, इस पर चर्चा होगी। तारीख को लेकर के पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, कब चुनाव हो। हम लोगों ने कहा है कि आप चुनाव के घोषणा के 28 दिन के बाद ही चुनाव करा सकते हैं। तो 28 दिन जिस दिन पूरा हो उसके बाद तुरंत चुनाव कराया जाए। चुनाव कराने में देर नहीं किया जाए, जितना जल्द हो। नियम के तहत जैसे आपका समय पूरा होता है 3 या 4 नवंबर को, तो 3 या 4 नवंबर के बाद तुरंत चुनाव का जो है चुनाव कराने का डेट घोषित किया जाए। हम लोगों ने ये आग्रह किया इलेक्शन कमीशन को कि सब जगह बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स रहे, जो गरीब गुरबा को वोट देने में कोई दिक्कत नहीं हो। यही सब आग्रह जो 2-3 इम्पोर्टेंट चीज था। छठ के बाद बहुत सारे लोग रहते हैं, तो चुनाव का डेट तय हो जाए कि जो लोग बाहर से भी जो आते हैं छठ में वो अपना वोट दे सके। यही सब हम लोगों ने आग्रह किया इलेक्शन कमीशन। अब ये तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा, लेकिन हम लोगों ने एक फेज कहा। हम लोगों ने एक फेज के लिए सुझाव दिया है कि एक फेज में चुनाव बिहार में हो, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था दुरुस्त है, कोई नक्सलिज्म का इशू नहीं है। अगर महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव हो सकता है तो बिहार में एक फेज में चुनाव क्यों नहीं हो सकता है? एक फेज में चुनाव होना चाहिए। तो हर राजनीतिक दल की तरफ से अपनी अपनी मांगे रखी गई चुनाव आयोग की तरफ से और चुनाव आयोग के सामने, और आरजेडी ने भी चुनाव आयोग की बैठक में कई मुद्दों को उठाया। ये 3,66,000 लोगों का जो नाम काटा गया, उनको सूचना पहले दी गई या नहीं दी गई, और इनकी क्या लिस्टिंग है उनकी, हम लोगों को भी एक कॉपी इसकी उपलब्ध कराई जाए। दूसरी चीज़ है कि संवेदनशील बहुत सारे जो बूथे हैं उसकी भी सूची हम लोग सौंपने का काम करते हैं। उस सूची को भी प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील जो बूथे हैं जहां पर कमजोर वर्ग के लोगों को वोट देने से रोका जाता है, वो तमाम बूथों को चिन्हित कर करके उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरी पॉइंट, हमने ये भी कहा कि ये जो चुनाव के टाइम में जो कैंपेनिंग के दौरान जो अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल जो लोग करते हैं और जो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते हैं, उस पर आयोग एक सख्त निर्देश जारी करे। रोहित कुमार सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं। रोहित, हर राजनीतिक दल की तरफ से अपनी अपनी मांगे चुनाव आयोग के समक्ष रखी गई हैं, लेकिन आरजेडी ने यह मुद्दा भी उठाया है कि जो नाम कटे हैं उन कटे हुए नामों को लेकर क्या किया जा रहा है। ओवरऑल क्या निकला है आउटपुट? देखिए, राजनीतिक दलों के साथ जो बैठक होनी थी चुनाव आयोग की, वो समाप्त हो गई है। तकरीबन 2-2.5 घंटे ये बैठक चली है, और उसमें जो अब बातें सामने आई हैं, 1 चरण में चुनाव होगा या 2 चरण में, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल ने इससे ज़्यादा चरण में चुनाव करवाने की बात नहीं कही है। बीजेपी हो, जेडीयू हो, सब ने 1 चरण की मांग कही है। आरजेडी है, वो कह रही है कि भाई 2 चरण में चुनाव होना चाहिए, क्योंकि बिहार भी एक बड़ा प्रदेश है, 243 विधानसभा है। तो अब ऐसे में क्योंकि किसी पार्टी ने 3 चरण की मांग नहीं की है, तो माना जा रहा है, इस बात की संभावना है कि बिहार में इस बार 1 या 2 चरण में चुनाव हो सकता है। अब जहाँ तक SIR को लेकर जो बातें रखी हैं, कई सारे जो मतदाताओं के नाम जो है कटे हैं, मतलब जो 65 लाख पहले कटा था उसके बाद भी जो है तकरीबन 4 लाख मतदाताओं के नाम जो है वो काटे गए हैं। जो आपत्ति वाला क्लेम एंड ऑब्जेक्शन वाला जो पीरियड था, उसमें 4 लाख नाम कुछ ऐड भी किए गए हैं क्लेम एंड ऑब्जेक्शन वाले पीरियड में। तो आरजेडी कह रहा है कि ये जो मतदाताओं के नाम काटे गए हैं या जो एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं, इनके बारे में डिटेल्स जो है वो चुनाव
आयोग जो है वो राजनीतिक दलों को दे, लेकिन अब कह सकते हैं कि मैराथन मीटिंग जो है वो लगातार चल रही है और राजनीतिक दलों ने कम से कम बिहार में अपनी अपनी राय चुनाव आयोग को दे दी है कि वो चुनाव के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है। और क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था भी ठीक है, तो एनडीए के जो दल है वो चाह रहे हैं कि एक ही चरण में चुनाव हो जाए, आरजेडी हालांकि चाह रहा है कि 2 चरण में चुनाव होना चाहिए। जी, और इसमें सबसे अच्छी बात जो लगी वो ये कि छठ के आसपास हो, ताकि जो लोग बाहर से त्योहार मनाने के लिए आए हैं वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें।